अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स वेलकम यू ऑल टू द सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ जो कि हमने शुरू की है आपके साथ कॉइन्स और करेंसी नोट्स रिलेटेड जो मेरी कलेक्शन में है उनसे रिलेटेड मैं आपको अपनी कलेक्शन भी दिखाऊं और जो इन्फॉर्मेशन उनकी तवज्जो से मुझे मिली है वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो हम लोगों ने मोइंजोदड़ो के ऊपर बनाई थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप वो ज़रूर देखें। आपकी आसानी के लिए मैं आई बटन पर उस वीडियो के लिंक को ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज इसकी सेकंड वीडियो में जिस मुल्क या जिस एरा की करेंसीज को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कलेक्टर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर होती है अपनी जो वाइब्रेंट और कलर स्कीम के तहत जिस तरह से उसको बनाया गया उसकी वजह से बहुत कलरफुल, बहुत यू कैन से कि आप इस नोट को, इन करेंसी को जब अपनी कलेक्शन में रखते हैं तो आपकी कलेक्शन में चार चांद लग जाते हैं। तो जो कलेक्टर्स देख रहे हैं उन्होंने यकीनन गैस कर लिया होगा और अगर आपका गैस वेनेजुएला की करेंसी से रिलेट करता है तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। पहले मैं आपको वेनेजुएला के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन स्टेट है जो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट के ऊपर वाक़ है। अगर आप इसके नॉर्दर्न साइड पे देखें तो आपको कैरेबियन सी मिलता है। बाकी अगर आप इसके बॉर्डर्स की बात करें तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर तो इसके कुछ बॉर्डर ब्राज़ील के साथ और आई गेस कोलंबिया के साथ, घाना के साथ शेयर्ड होते हैं। और ये रीजन बताने का बेसिकली मकसद ये था कि आप इसकी, अगर आपको हिस्ट्री का थोड़ा पता हो तो आप इस रीजन से जो मिनरल्स और जो रिसोर्स हैं कुदरती, उसका अंदाज़ा लगा सके। तो जी हाँ, वेनेजुएला भी उनमें से एक मुल्क है जिनके पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ऑयल के ज़ख़ीरे यहाँ पे थे। और अगर 80s, लेट 80s, अर्ली 90s की बात करें तो ये यूएस यानी अमेरिका को ओवरऑल अगर दोनों कॉन्टिनेंट मिला लें, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को ऑयल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करके पैसे बना रहा था, वो वेनेजुएला था। लेकिन इसका एक यू कैन से कि लैक ऑफ फोरकास्टिंग और प्लानिंग वो ये था कि इनकी जीडीपी सिर्फ और सिर्फ ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर ही रिलाई कर रही थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि तमाम मुल्क जब ऑयल के रिजर्व्स अपने पास बनाने लगे और अपने पास ज़ख़ीरा करने लगे और ऑयल की मार्केट जैसे जैसे डाउनफॉल का शिकार हुई तो इन्फ्लेशन के शिकार वेनेजुएला की करेंसी भी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होते गई। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था 1, 2, 3 से और ये अब 6 डिजिट करेंसीज तक जा पहुंचा है। तो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात हो गई। अब मैं आता हूँ कि वेनेजुएला की करेंसी को बेसिकली क्या कहते हैं। तो इसका ताल्लुक है वेनेजुएला को डिस्कवर किसने किया। सो वेनेजुएला की डिस्कवरी डिस्कवरी इन अ वे के इसकी जो इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा रोल जिसको वहाँ के लोग कहते हैं वो सिमन्स बोलीवर का था। और सिमन्स बोलीवर के नाम पे ही इसकी करेंसी का नाम बोलीवर रखा गया। तो जो शुरू में वेनेजुएला था बाद में फिर इन्हीं के नाम से रिपब्लिकन ऑफ बोलिवेरियन वेनेजुएला या वेनेजुएला रिपब्लिकन ऑफ बोलिवेरियन के नाम से मशहूर होना शुरू हो गया। तो ये जो बोलीवर है बेसिकली इस करेंसी को दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। वो डिविजन्स ऐसे हैं कि पहले जो था, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो फ्यूचर कहते थे इसे। और इसके बाद जब ये करेंसी इनकी डिप्रिशिएट होना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 जब ये 6 डिजिट पे पहुंची तो 6 डिजिट से जो करेंसी थी वो इनकी सोबिरानो कहलाने लगी। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 2008 से जो कलरफुल करेंसी इशू होनी शुरू हुई थी टिल 2018 वो पूरी की पूरी मौजूद है। मैंने इसे अपनी कलेक्शन के अंदर मुकम्मल किया हुआ है और मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि वन बाय वन शेयर करूं। जो कॉमन फीचर्स होंगे वो कुछ ही करेंसी नोट्स की मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी नोट की डिनोमिनेशन आप मुझे बता दें कि इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एक वीडियो अगर मैं इन तमाम नोट्स की बात करूं तो ये तकरीबन कोई 18 टू 22 के करीब होंगे। मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया हुआ, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है उसमें ये जो दो कॉलम्स मेरे पास बन गए हैं ये है वो करेंसीज जिनके ऊपर जो डिनोमिनेशन लिखी है ये वही है। और ये जो बोलीवर्स हैं ये फ्यूटर कहलाते थे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये करेंसी आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ये 100 फ्यूटर्स विच मीन्स ये 100 नहीं 100,000 है। इसके ऊपर 100,000 लग गया तो ये 1 लाख 6 डिजिट यहाँ से शुरू हुआ। तो ये जो करेंसी शुरू हो रही है इसको हम सोबिरानो के नाम से जानते हैं। सोबिरानो बोलीवर्स ये 6 डिजिट करेंसी है। अब यहाँ पे 1000 है, 1000 100 लिखा है, 1000 बाय डिफॉल्ट है।
और उसको जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन ऐसी है कि अगर मैं आपको बाकी करेंसीज के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे इनकी करेंसीज लिखी हुई, फॉर एग्जांपल 20,000 20,000 10,000 10,000 500 5,000 5,000 2,000 2,000। जब इसकी बात करते हैं तो इसके यहाँ पे करेंसी की डिनोमिनेशन है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है BCV, विच मीन्स इनकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर बैंकोर कहते हैं, सेंट्रल बैंक के लिए C, बैंक सेंट्रल ऑफ वेनेजुएला, तो BCV इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, विच इज द रिमार्केशन ऑफ सोबिरानो। सो दिस इज 100,000। अब 100,000 के बाद क्योंकि लैक्स हो जाते हैं, तो अब जो इसके बाद करेंसी की डिनोमिनेशन शुरू हुई उसके बाद अगेन रिपीट कर दिया 2, विच मीन्स 2 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs, 100 lakhs, 200 lakhs एंड अप टू द 500 lakh की डिनोमिनेशन तक की करेंसी इन्हें इशू करनी पड़ी थी अपने इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए। और ये जर्नी 2008 से शुरू होकर 10 ईयर की जर्नी 2018 तक में ये यहाँ तक पहुंचे थे। अब अगर इसकी बात करें तो इसके जो फ्रंट साइड है जिसे ऑब्जर्व साइड कहते हैं, इसके ऊपर इन्होंने अपने जो भी इंडिपेंडेंस हीरोज हैं जिनमें बॉलीवुड साहब खुद भी हैं और बाकी इनके अलावा जिनके पेयर्स थे और जो इनके फ्रेंड्स थे उनकी पिक्चर्स को इन्होंने लगाया है। और इस करेंसी नोट्स की अगर मैं सबसे अच्छी बात करूं तो आप इनमें से कोई भी रैंडम उठा लें, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस, तो फ्रंट पे तो बॉलीवुड साहब मौजूद है। अगर बैक साइड की बात करें तो उस रीजन की जो वाइल्ड लाइफ ब्यूटी है इन्होंने अपनी वाइल्ड लाइफ ब्यूटी को प्रिजर्व किया है। तो इसके पीछे अगर आप देख सकते हैं तो स्पैरोज हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसके पीछे फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक बेयर मौजूद है। इसके बाद इसकी बात करूं, इसके पीछे ग्रीन सी टर्टल्स मौजूद हैं। तो इन्होंने जो रिच इनके पास वाइल्ड लाइफ मौजूद है इसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ अपने तमाम के तमाम करेंसी नोट्स के बैक साइड पे। और ये करेंसी आप देख सकते हैं कि ये कितनी कलरफुल करेंसीज हैं जिसके अंदर जो थीमेटिक वे में अगर मैं बात करूं तो येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड एंड ब्राउन कलर को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और मजे की बात जो मेरी स्टडी में अब तक सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला की करेंसी के साथ ही लिंक्ड है वो ये कि ऐसी करेंसी मैंने किसी और स्टेट की नहीं देखी कि अगर आप दो करेंसी को कंबाइन करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए इसको करता हूं तो इनके ऊपर भी एक कॉमन पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की अगर मैं बात करूं 2000 5000, तो ये आपस में लिंक्ड हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ये स्टार का पैटर्न देखें तो ये शेयर्ड है, ये स्टार आधा इधर है आधा इधर है। इसी तरह अगर आप इन लाइंस को देखें तो ये लाइंस यहाँ से यहाँ इसको लिंक कर रही हैं, ये जो दो कॉलम्स की लाइंस आ रही हैं अगर आप इसको देख सकें। इसी तरह से अगर मैं इन करेंसी को फॉर एग्जांपल 1000 को 2000 के साथ करूं तो सेम गोज विद दिस, इसमें भी स्टार अगर आप देखें तो ये दोनों मिलके कवर हो रहा होता है और इसमें भी ये लाइंस आपस में इस तरह से शेयर्ड हो रही है। अब अगर आप ये लाइन देखें तो जो शुरू हो रही है 5000 से 2000 एंड देन 1000 के सेंटर में आ रही है, तो ये ओवरऑल इनका जो इम्प्रिंट है, जो बैकग्राउंड डिजाइन है जिसको पैटर्न कहते हैं, ये पैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजाइन किया गया और तमाम के तमाम करेंसी को अगर आप कंबाइन करें तो ये इस पे नुमायां हो रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये करेंसी 2008 में आना शुरू हो गई थी तो ये वो एरा था जब करेंसी के अंदर जो हिडन फीचर्स हैं वो ऐड करने किए जाने शुरू कर दिए गए थे। तो इन करेंसी के अंदर भी बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जिसमें सबसे पॉपुलर फीचर जो है वो लेट मी शो कि इसके ऊपर जो सिल्वर वायर डाली जाती है, ये सिल्वर वायर डली हुई है। और इस नोट की जो असल पहचान देखने के लिए वो जो इसके अंदर सिल्वर वायर्स डली हुई हैं, जो फॉइल्स हैं, इस फॉइल के ऊपर भी सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला यानी कि BCV प्रिंट हुआ होता है। कुछ पे BCV प्रिंट हुआ होता है, कुछ पे वेनेजुएला प्रिंट हुआ होता है। दूसरी चीज इसके अंदर जो UV लाइट के फीचर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप यहाँ पर देखें जो सेम स्टार्स की बात कर लेते हैं, ये स्टार आपके पास कॉमन है। अगर मैं इसको अभी आपके सामने UV में रखता हूँ तो यूवी में जो इसके कलर पैटर्न्स और जो बाकी हिडन फीचर्स है वो आपको नजर आना शुरू होंगे। ना सिर्फ ये जो डिजाइन हमें आम आंखों से नजर आ रहा है, इसके कलर चेंज होते हैं यूवी में, दूसरा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम हिडन फीचर के तौर पर भी कंसिडर करते हैं, जो डिफरेंट लाइन मार्क्स होते हैं, डिफरेंट टुकड़े होते हैं लाइन्स के। अगर आप यहाँ देखें तो ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो कि ये जो लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस इनको अगर आप देखें और अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो ये आपको आम आंखों से नजर नहीं आएंगे। बैक साइड की बात करते तो बैक साइड पे भी अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकें लाइक दिस यहाँ पे जितने सारे आ रहे हैं ये तमाम के तमाम वो मार्क्स हैं जो हिडन फीचर्स होते हैं। अगर आप इस तरह से नॉर्मल आइज से देखें तो ये आपको नजर नहीं आएंगे।
दूसरी चीज हिडन फीचर पे होती है वाटर मार्क, कि अगर आप इसको किसी लाइट सोर्स में रख के देखें तो आपको जिन हीरो की पिक्चर यहाँ है, इन्हीं हीरो की पिक्चर आपको हिडन फीचर्स के साथ यहाँ पर नजर आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ इसको इस तरीके से रख के दिखाने की कि लाइट बैकग्राउंड में शायद आपको नजर आ रहा हो। तो इस तरीके से इन नोट्स को बनाया गया, और इनकी सबसे अच्छी जो कलेक्टर्स के दरमियान ब्यूटी है वो ये कि ये तमाम के तमाम जो करेंसी नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं। तो लेट मी स्टार्ट के मैं आपको एक एक करके बताऊं। आप ओवरऑल इसका फ्रंट तो देख सकते हैं, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ ये फ्रंट। और ये फ्रंट जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है डिस्कस करने की, और तो हैं लेकिन क्योंकि इन हीरोज़ के साथ में भी हम इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो इस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, वाई दे आर हेयर। बट अगर इनके बैक साइड की बात करते हैं, एज आई अर्लियर टोल्ड की जो वाइल्ड लाइफ इनकी इन्होंने प्रिजर्व की है, दिस इज समथिंग जो कि इनकी करेंसी को ऑड मैन आउट करते हैं। कलेक्टर्स के दरमियान जो इसकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से होती है। ये मैंने आपके सामने कुछ को रिवर्स साइड पे कर दिया, अब आप इसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद दिस, ये सीगल टाइप समथिंग है, मुझे नहीं पता। देन इस एनिमल का नाम भी मुझे पता है बट मैं भूल गया। यू कैन सी कि आप एक एक करके देख सकते हैं कौन कौन से हैं। और इसी तरीके से स्टार्ड एरा की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ड एरा में अगर आप देख रहे हैं तो तमाम करेंसी के बैक साइड पे इनके जो सेंट्रल बैंक का लोगो है उसको इन्होंने विजिबल विजन के साथ लगाया था। लेकिन अगर मैं आखिर की बात करूं तो आखिर में जहां पे इन्होंने यहाँ पे पिक्चर प्रिंट की थी, इसके साथ लास्ट एरा में आने वाले नोट को हिडन फीचर के साथ इन्होंने यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया, जिसको अगर आप वाटर मार्क के तौर पे किसी लाइट सोर्स के साथ देखेंगे तो आपको ये विजिबल होगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे इसकी डिनोमिनेशन बढ़ रही है इसके अंदर हिडन फीचर्स उतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको लाइंस के पैटर्न, बाकी तमाम चीजें फ्रंट पे बैक पे नजर आएगी। और जबरदस्त चीज ये कि इसके ऊपर जो इन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये दुनिया में है कि हर करेंसी के ऊपर एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। तो इसके ऊपर ई सीरीज का कोई नंबर है। अब अगर इसको मैं यूवी के अंदर ले जाता हूँ तो आप इस नंबर को देखें। अब इसके पैरेलल में फॉर एग्जांपल किसी दूसरी करेंसी को ले जाता हूँ, इसको, ये इसके ऊपर का नंबर है, आप इसको देखें तो इन दोनों के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी जो है वो आई कैन से आई मस्ट से कि जो है वो नंबर्स भी यूवी इफेक्टिव हैं। अगर आप यूवी में ले जाते हैं तो वो अपने फीचर्स चेंज करते हैं, और अगर आप नॉर्मल लाइट्स में रखते हैं तो वो जिस तरह से नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो उसी तरीके से आपको विजिबल हो रहे होते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है इन नोट्स की। वन बाय वन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा दूँ इनको, इसके बैक साइड पे क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 500 बॉलीवर है इसके बैक साइड पे। अब अगर आप इसका बैक साइड देखें और यहाँ पे जो ₹2 का बैक साइड है क्वाइट सेम। इसी तरह से फ्रंट साइड पे भी आप देखें तो डिफरेंट हीरोज डिफरेंट जगह आपको नजर आएंगे। लेट मी शो। यहाँ पे 10 बॉलीवर की करेंसी के ऊपर और 2000 की करेंसी के ऊपर, दोनों के ऊपर जो हीरो हैं वो इनके सेम हीरो हैं। लाइक वाइज अगर मैं आपकी बात करूं 20 और 5000, लाइक वाइज अगर मैं बात करूं 50 की, लेट मी शो, 50 की, देन 1000 की, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 100 की तो फिर यहाँ पे 20,000 की। अब इसी की अगेन अगर मैं मैपिंग यहाँ आपको नीचे दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल 1000 की, 50 की और 20 मिलियंस 20 लैक्स की, इन तीनों के ऊपर जो आइडेंटिटी है फ्रंट की वो सेम है। इसी तरीके से अगर मैं इनकी बैक की बात करता हूं तो बैक कुछ के डिफरेंट है, कुछ के सेम है, लाइक दिस। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पर आप दोनों को सेम बैक मिलेगा, बट डेफिनेटली करेंसी चेंज है तो नोट और बाकी तमाम चीजें। यहाँ पर इन्होंने लेपर्ड को इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे भी इन्होंने लेपर्ड को यूज किया है। यहाँ पे इन्होंने मंकी, इसके अंदर इन्होंने आउल या कोई बर्ड है। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे कोई एनिमल है, फ्रॉग है, अगेन कोई बर्ड है, ये पैरट लग रहा है, कोई स्पैरो विच इज सिमिलर टू दिस। देन यहाँ पे भी स्पैरो, यहाँ पे देन यहाँ पे
अब आप देख सकते हैं कि रिजेम्बलेंस है, बहुत सारी ड्राइंग्स जो हैं वो आपके पास वो कॉमन है, जो ऊपर करेंसी में यानी ऊपर के कॉलम में, सेकंड कॉलम में, देन थर्ड कॉलम में इसी तरह हीरोज कॉमन है। तो ये जो बाकी फीचर्स हैं इसके बेसिस पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है अपनी करेंसी को, कि अगर सेम ड्राइंग्स है तो कलर डिफरेंट कर दिया है, कलर्स जहाँ पर सेम हो रहे हैं तो वहाँ पे ड्राइंग डिफरेंट कर दी है, और इसके बेसिस पे इन्होंने अपनी रिकग्निशन रखी हुई है इजीली। और जो करेंसी है वो कलेक्टर्स के दरमियान में इन्हीं कलर्स और इन्हीं जो यू कैन से जो पिक्चर्स हैं, जो ग्राफिक्स है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि इनमें से किसी भी नोट के या किसी भी डिनोमिनेशन के नोट की हम डिफरेंट सेपरेट वीडियोस बनाएं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई सवाल आपका इस कलेक्शन, इस पर्टिकुलर छोटे से कलेक्शन से रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो आप उसमें भी कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगेन, अगर आपने मोइंजोदड़ो सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाकर देखें। वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैंने ऐड कर दिया है। अदरवाइज़ इस प्लेलिस्ट में वो आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपने एन्जॉय किया होगा, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।